हेलो मेरी प्यारी सी आर्मीज, कैसे आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। आज तो वीडियो के अंदर काफी कुछ है बताने को। मैंने पहले सोचा था कि अलग अलग वीडियोस बनाऊं, बीटीएस की इस वाली लाइव का, इस वाले इंटरव्यू का, बीटीएस की फोटो बुक का और भी कुछ मोमेंट्स है उसका। लेकिन फिर मैंने सोचा यार अलग अलग वीडियो बनाने से अच्छा तो एक ही वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि आगे से आगे बीटीएस के शेड्यूल्स आते ही जा रहे हैं, तो यार हर एक चीज अलग अलग एक्सप्लेन करना तो है ना मुश्किल रहेगा। तो इसलिए मैं इसी वीडियो के अंदर सारी बातें एक्सप्लेन कर देती हूँ, और जो ताइक्वांडो रिलेटेड बातें होगी वो जरूर एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि जो ये वाला इंटरव्यू था वो 48 मिनट्स का था, काफी लंबा था। तो इतना लंबा एक्सप्लेन करना तो यार मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है। जो मेन चीज है वो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, और ताइक्वांडो से रिलेटेड जो भी चीज है वो तो मैं सारी एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं बीटीएस का एयरपोर्ट मूवमेंट। बीटीएस मेंबर्स एयरपोर्ट पे क्यों है ये तो आप सबको पता ही होगा कि वो न्यूयॉर्क जाने वाले थे। जिमी फैलन का शो है और भी एक दो शूट्स है उसके लिए, और सारे बीटीएस मेंबर के यहाँ पे जैकेट पहना हुआ था कीप स्विमिंग का। नामजुनी के यार यहाँ पे लगी हुई थी, इसीलिए वो सारा लेके चल रहे थे, जिसको देख के मुझे काफी ज्यादा हर्ट हो रहा था यार। आरएम के लगी हुई और इतना ज्यादा शेड्यूल है उनका, इसी टाइम यार लगनी थी यार आरएम के। मैं तो ये कहूँ कि आरएम के लगी क्यों यार, उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी। यहाँ पे हमें ताइक्वांडो का सिर्फ एक मोमेंट मिला जब वो चेकिंग करवाने के लिए लाइन में खड़े थे। जेके कुछ बोलते हैं वी को और वी पीछे देखते हैं। जेके कुछ दिखा रहे होते हैं तायोंगी को कि उस तरफ देखो वो क्या है। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद में कुछ वीडियोस मिले हैं बीटीएस के होटल पहुंचने के, जो कि आप देखिए। बीटीएस मेंबर सेफली न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं, और जल्दी हमें जिमी फैलन का शो मिलने वाला है 25 और 26 तारीख को। अब बात करते हैं हम बीटीएस की इस वाले इंटरव्यू की। एप्पल म्यूजिक से हमें बीटीएस का इंटरव्यू मिला है, जो कि जेन लोन ने लिया था। यहाँ पे बीटीएस मेंबर एंट्री करते हैं, और स्टार्टिंग में यार वो तो बहुत ही केओटिक हो रहे थे। आपको तो पता ही है बीटीएस कोई भी इंटरव्यू में जाता है तो मस्ती मजाक तो करते ही है। वो जो बीटीएस का अपना कोर होता है ना, हंसी मजाक वाला, वो नहीं छोड़ते हैं। जैसे बीटीएस मेंबर आए थे जेन लो से सब जने हक कर रहे थे, जैसे हक करा ऐसे मीटअप किया उनसे, और उसके बाद में जिमे ने क्या ताय से हक करते हैं। इस तरह से हक किया जैसे वो काफी सालों बाद में मिल रहे हैं, ऐसे मजाक में हक कर रहे थे वो ताय को। और फिर ताय को तो आपको पता है मौका मिल गया, ताय ने सीधा हाथ बढ़ाया, और हाथ किसकी तरफ बढ़ाया? जेके की तरफ। सीधा हाथ जेके की तरफ गया ताय का कि मैं जेके से भी हैंडशेक कर लेता हूँ इसी बहाने। सब मेंबर्स एक दूसरे से मतलब मिलने लग गए, ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों बाद में मिला है वो। ये काफी फनी मोमेंट था इधर। सब जने फिर जेन लोगों को भी वेलकम करते, क्योंकि वो कोरिया में आके उनका इंटरव्यू ले रहे थे। फिर जेन लोग बोलते कि हाँ मुझे ये सिटी काफी अच्छी लगती है, काम लगती है, इसलिए मुझे यहाँ आके काम करना अच्छा लगता है। जेन लोग जो है ना वो जेके को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि जेके ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया था। देन जेके भी ऐसे इशारा करते हैं कि हाँ वेलकम वेलकम। आरएम फिर बोलते हैं कि काफी टाइम हो गया ना अपन को मिले हुए। तब जेन लोग बोलते हैं कि हाँ टाइम तो हो गया है, लेकिन जो आर्मीज है वो आपका सबसे ज्यादा वेट कर रही है। आरएम बोलते फाइनली वो दिन आ ही गया जब हम सातों मेंबर साथ में, आर्मीज भी हमें देख रही है और आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो। देन आरएम बोलते हैं वी आर बैक, और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं सारे मेंबर्स। इंटरव्यूअर कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो इसका जवाब पहले कौन देगा? जेन लोग पहले पूछते हैं कि साथ रहने में कैसे लगता है। इस पर सबसे पहले जिहो बोलते हैं कि काफी अच्छा लगता है साथ रहने में, लेकिन इतना टाइम हो गया है ना। जिहो बोलते हैं अच्छा लगता है, लेकिन नर्वसनेस भी होती है, क्योंकि इतना टाइम हो गया है, और इस तरह से आर्मीज के सामने जाके परफॉर्म करना ये काफी नर्वसनेस वाली बात है, मुझे थोड़ी घबराहट होती है। देन इस पर जेके भी बोलते हैं कि हाँ दोनों तरफ वाला फील होता है, नर्वसनेस भी होती है और हैप्पीनेस भी होती है। तो इस पर सारे मेंबर्स हंसते हैं, वो कहते हैं कि हाँ जेके ने काफी अच्छा आंसर दिया। जेन फिर सबसे पहले जीनो से क्वेश्चन पूछते हैं। जेन बोलते हैं सबसे पहले मैं वर्ल्ड वाइड हैंडसम से क्वेश्चन पूछूंगा, सारे मेंबर्स के साथ में वापस साथ में रहने में कैसा लगता है, और जब साथ रहे तब सबसे ज्यादा क्या याद आया आपको, क्या मिस किया आपने सबके साथ रहे तब? तब जिन ने बोला कि एलए के अंदर हम सब जने साथ में थे तो बहुत ज्यादा मजा आया, हम सब जने साथ में खाते पीते उठते बैठते, और इतने सालों बाद में ऐसा टाइम मिला तो काफी ज्यादा फन हुआ। जीरो ने कहा कि एक तरह का रूटीन बन गया था, सुबह खाना पीना, जिम जाना, साथ आना, ये सब चीजें हमारे रूटीन में थी, और ऐसा रह के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। इंटरव्यूअर फिर वापस एलए की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि आपको कैसा लगा एक ही कमरे में रहते हुए? जैसे आप स्टार्टिंग में एक ही कमरे में रहते थे सातों जने, उसी तरह से आप एलए में भी रह रहे थे, तो कैसा फील हुआ अब आपको रहते हुए? क्या आपको पहले जैसे ही अभी फील हुआ? तब आरएम हंसते हुए जवाब देते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ वैसे पहले जैसे ही लग रहा था, हमारे पास एक विला था,
और हम सातों जने एक ही छत के नीचे थे, तो सेम पहले जैसे ही लग रहा था। थोड़ा अजीब लग रहा था लेकिन पहले की याद दिला रहा था। आरएम कहते हैं कि जो 2 महीने हमने साथ में स्पेंड किए सारे मेंबर्स ने, वो हमारे लिए पूरा के पूरा ट्रांजिशन था हमारे लाइफ के लिए। बहुत अच्छे से काम हुआ हमारे वहाँ पे। देन इंटरव्यूअर जेके से क्वेश्चन पूछता है कि सोलो तो आप काम करते ही हो, लेकिन अगर ग्रुप में आपने काम करना स्टार्ट किया वापस, तो कोई जबरदस्ती से तो नहीं किया कि कोई आपको फोर्स कर रहा है ग्रुप में आने से, और या फिर थोड़ा आपको अलग लग रहा हो वापस ग्रुप में आना। तो जेके ने इसका आंसर दिया कि सोलो से ज्यादा हम ग्रुप में काम कर चुके हैं और ग्रुप हमारे लिए बहुत मैटर करता है। मिलिट्री में जाने के बाद में हाँ थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था, लेकिन हमारे लिए सोलो से ज्यादा ग्रुप मैटर करता है। जेके ने कहा कि हम बीटीएस मेंबर ने ग्रुप में काम किया है तो हमें ग्रुप में ही अच्छा लगता है। हाँ सोलो चीज अलग है, सोलो की बात अलग है, हाँ सोलो वाली चीज तो अलग है, लेकिन ग्रुप में जो काम होता है ना वो सबसे स्पेशल होता है। देन इंटरव्यूअर जेहोप से क्वेश्चन पूछता है। वो पूछता है कि सबसे पहले आपको मिलिट्री में भेजा गया था, तो वहाँ पे जाके आपको कैसा फील हुआ, कितना अलग लगा, सेट होने में कितना टाइम लगा। तो हबी ने कहा कि हाँ ज्यादा टाइम तो नहीं लगा, क्योंकि हमारे जैसे लोग ही वहाँ पे थे, और जैसे ही हम वापस आए मिलिट्री से और उसके बाद में हम जब एले गए, तब हम सबको साथ में काम करने में थोड़ी बहुत दिक्कत तो आ रही थी, लेकिन इतनी ज्यादा भी दिक्कत नहीं आ रही थी। हम सब ने फिर हैंडल कर लिया और काफी अच्छे से हैंडल किया। जेहोप ने भी एले की बात की। जेहोप ने कहा कि एले के अंदर हम जब साथ में थे तब हम फ्यूचर की चिंता नहीं कर रहे थे, हम उस पल को एंजॉय कर रहे थे कि ये पल अभी यहाँ पे मिले हैं तो बस हैप्पीली एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। अब इंटरव्यूअर सवाल पे सवाल पूछते ही जा रहा था और मेंबर्स उसके आंसर देते ही जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे ताइको का क्या मोमेंट हुआ मैं आपको ये बताती हूँ। ताइंगे कुछ बोल रहे होते हैं, उसके बाद में जेके बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह से बोलते हैं जेके, और उसके बाद में वी को देखिए, वी ऐसे करते हैं और सारे मेंबर्स हंसने लग जाते हैं। Responsibility. जैसे जेके ने रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड बोला और उसके ऊपर ताए का सबसे पहला रिएक्शन आया। ताए भी लाइक या माय मैन, आई एम योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इस इंटरव्यू में और भी अगर कुछ बातें होगी ताइको की तो मैं आपको आगे जरूर एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन अभी हम बात करते हैं इस वाली लाइव की। इसके अंदर हमें ताइको के काफी सारे मोमेंट्स मिले थे। ये लाइव जो है ना एक दिन पहले आई थी कॉन्सर्ट होने से पहले। इस इंटरव्यू में ताइको पास में नहीं बैठे थे, ताइको दूर दूर बैठे थे, जंको के बीच में बैठे थे और वी साइड में बैठे थे। तो ऑब्वियसली यार टची मोमेंट तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, लेकिन ताइको को पता है कि हम दूर रहते हैं तो भी हम पास ही रहते हैं अपनी बातों से, अपना आई कॉन्टेक्ट से। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि ताए ने यहाँ पे कहा था कि जेके रोया था डीमन हंटर्स देखते टाइम। तब जेके बोलते हैं अरे कब मैं रोया, और जेके का एक्सप्रेशन बहुत ही क्यूट थे इस टाइम। जंको के बोल गए कि मैं रोया था या नहीं, लेकिन ताए को याद है कि जेके कब रोया था। आई थिंक दोनों ने साथ में देखा होगा डीमन हंटर, इसलिए तायोंगी को याद है। देन एक ये मोमेंट भी आया कि जब सब मेंबर्स बातें कर रहे थे और ताए को कुछ बोलना था, तब जेके सबको चुप कर देते हैं। जेके सबको एक बार चुप रहने को बोलते हैं। जेके भी लाइक जब ताए बोल रहा है तब सब जो ना उसकी सुना और किसी की नहीं। ताए की बात सुनने के लिए उन्होंने सारे मेंबर्स को चुप करवा दिया। एक मोमेंट तो ये आता है जब जेहोप है ना एक्सपोज करते हैं ताइकुक का। जेहोप बोलते हैं कि मैं जेके और ताए थे स्टूडियो के अंदर, तब ताए बोलते हैं हाँ उस टाइम तो जेके पागल हो गया था। देन एक मोमेंट ये आता है जब तायोंग की मैगजीन पास करते हैं जेके को, और जेके उस मैगजीन को देखते हैं। ऐसा होता है ना आर्मीज के एक को उबासी आती है दूसरे को भी उबासी आ जाती है, तो उसी तरह से यहाँ पे हुआ। ताए को उबासी आई तो देखिए जेके को भी उबासी आ गई। वर्ल्ड बेस्ट कपल फॉर अ रीजन। देखिए उबासी भी मतलब ताइकुक को ही आई है। देखिए बीटीएस मेंबर्स का स्विम सॉन्ग के बाद में ये वाला वीडियो मिला था जहाँ पे देखिए जेके जब बोल रहे होते हैं ना तब वी की नजर ताए पे जाती है। सबसे पहले जिमिना भी बोले थे, लेकिन ताए ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन जैसे ही जेके बोले तब ताए ने पीछे मुड़ के देखा। बीटीएस के आरीरंग एल्बम फोटोशूट से बिहाइंड द सीन्स भी मिला है, जिसके अंदर हमें ताइको के पार्ट्स मिले हैं। ताइको के साथ में नहीं मिले हैं, एक दो मुश्किल से मिले होंगे हमें शूट्स दोनों के साथ में, लेकिन अलग अलग क्लिप्स है ताइको की जो कि आप देखिए। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. और भी काफ़ी सारी चीज़ें बच गई होगी ताइको गर्ल्स मुझे पता है, लेकिन वो इस वीडियो के अंदर अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।